बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। नए वजीर शामिल किए जा रहे हैं, विफाक में शामिल किए गए, पंजाब में शामिल किए जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में, और उसके साथ अपोजिशन को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस तक करने की इजाजत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि ऑल इज वेल और चीजें कंट्रोल के अंदर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले भी एक खामोशी होती है, तो यूं लगता है ये उस तूफान से पहले की एक खामोशी है। इस्तीफों वाला क्या मामला है? कौन इस्तीफा दे रहा है या कौन इस्तीफे दे रहे हैं? कहां कहां से इस्तीफे हो रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं? ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो खबर है। लेकिन मैं उससे पहले आपको जो इस्लामाबाद में ओवरऑल पैनिक है वो बताना चाहता हूं। हुआ यह कि रात को एक अहम मुलाकात आलमी मंजरनामे के ऊपर हुई, और वो मुलाकात इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि वो सब कुछ कैमरों के सामने हुआ। अमेरिका के जो सदर हैं, उनका जो ऑफिस है, ओवल ऑफिस जो कहलाता है, वहां पे कल उनके मेहमान थे जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो ट्रंप सबसे पहले उनके लिबास से मुताल्लिक बात करते हैं। उसके बाद ओवल ऑफिस में चले जाते हैं, जहां पे न सिर्फ ज़ेलेंस्की और ट्रंप बैठे होते हैं, बल्कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो भी होते हैं, और उनके जो रूबियो हैं, जो उनके वजीर खारजा कह लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लीजिए, वो भी बैठे होते हैं। खैर वो बोले तो नहीं है, वाइस अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत बोले हैं। अब जब वहां पे सूरत हाल हुई तो उसके बाद उस मुलाकात में यह कुछ हुआ कि कशीदगी इतनी बड़ी कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात, ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के सदर को, ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भी जाने का कहा, और फिर रात को ज़ेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस से चले गए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है हुआ इस तरीके से कि वहां पे इन्होंने एक डील करनी थी, और वो जो डील है वो डील भी हो नहीं पाई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उनको कहा क्या? बुनियादी तौर पे ट्रंप ने उनको ये कहा कि उन्होंने यूक्रेन के सदर को कहा कि तुम लाखों लोगों की जिंदगी को, मिलियंस का लफ्ज इस्तेमाल किया, और तुम तीसरी आलमी जंग से खेल रहे हो, और तुम अमेरिका के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम हमें डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं हो, तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, हमें ना बताओ कि तुमने क्या करना है। अब ये तल्ख जुमले थे, और जब नायब सदर ने उनको कहा कि तुमने कभी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहुत बार किया है, आज भी किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम पेंसिल्वेनिया जाकर ऑपोजिशन के लिए, यानी जो बाइडेन थे, उनके लिए वोट मांगते रहे हो। अब ये बातें सारी वहां पे हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो उसके बाद जो पूरे यूरोपियन लीडर्स हैं, यूरोपीय यूनियन के और बाकी, उन सब ने ट्वीट्स किए, और सारी रात वो ये सपोर्ट या कहते रहे कि वो साथ खड़े हैं यूक्रेन के, और यूक्रेनी सदर जो है वो हर ट्वीट के ऊपर थैंक यू का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे। ये पैराए था या बैकग्राउंड था जो अमेरिका के नायब सदर ने उनको कहा था कि तुमने अमेरिका का भी शुक्रिया अदा किया, तो वो पूरे यूरोप का सारा शुक्रिया अदा करते रहे। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यहां पे परेशानी इस्लामाबाद में क्या है? सच्ची बात तो यह है कि रात जो मंजर इन लोगों ने टीवी के ऊपर देखा है, और जो कुछ उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया है, यहां बहुत सारे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। कि कहीं फिर किसी ने लिखा कि इस्लामाबाद में किसी ने जो वॉशिंगटन से आने वाली फोन कॉल्स की लाइंस हैं उनको काट दिया है कि कहीं शहबाज शरीफ को लाइन हाजिर न कर लिया जाए। और इनकी परेशानी क्यों है मैं आपको वो भी बता देता हूं। उस परेशानी की वजूहात जो है, शाहिद मेतला जर्नलिस्ट हैं जो अभी एक खातून वजीर से मुतल्लिक 2.5 अरब के पेंट हाउस की खबर लेके आए थे,
तो उनका बताना यह है और उनका दावा अपने वीलॉग के अंदर यह था कि ट्रंप इमरान खान की मदद करेगा और रिहाई के लिए कोशिश भी करेगा। हाँ, उसमें देर या सवेर हो सकती है क्योंकि वो जनवरी में आए, अब मार्च शुरू हो गया है। यह एक अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें उनकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, हम अपनी ये जो लड़ाई है खुद लड़ सकते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर हमने इमरान खान को रिहा कराना है। अब आते हैं जो असल मैंने आपको खबर दी, इस्लामाबाद में इस्तीफों का शोर। ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसको रोकने की कोशिश की गई और महमूद खान अचकजई बार बार ये कह रहे थे कि इस पार्लियामेंट में बैठने का कोई फायदा नहीं है, चूंकि अपोजिशन का एलामिया यही है कि जो पार्लियामेंट है और ये जो असेंबलियां बनी हुई हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है, बल्कि ये एक खास अरेंजमेंट के तहत ये पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा किया गया। और हम सब जानते हैं कि अब हम कह रहे हैं जी फलां मुल्क हमें इतने अरब डॉलर देगा, उसने प्लेज कर लिया, उसने एमओयू साइन कर लिया, हम सारा इसके ऊपर खेल रहे हैं। अच्छा, अब जब ये हो रहा है तो नजम सेठी ने रात इस बात को डिस्कस अपने शो में किया है कि क्या इमरान खान जो है आने वाले दिनों के अंदर महमूद खान अचकजई की इस बात से इत्तेफाक कर सकते हैं, इस्तीफे देने वाली बात से, यानी असेंबलियों से इस्तीफे देने की ऑप्शन। लेकिन उस पर फिर एक सवाल यह था कि तहरीक इंसाफ ने तो पहले भी इस्तीफे दिए थे, लेकिन कहा गया वो सिर्फ तहरीक इंसाफ ने दिए थे, अगर इस बार इस्तीफे हूं तो वो मुश्तरका ऑपोजिशन के इस्तीफे हूं तो मुल्क में एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खोने को कुछ है नहीं है, सिस्टम इनको स्पेस दी नहीं जा रही, इजाजत उनको है नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? अब सिस्टम 5 साल तो लोगों को जेलों में नहीं डालता फिरेगा ना, एक हद है, उस हद के बाद आपको बैठना पड़ता है, आप इंटरनेशनल प्रेशर आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको कर नहीं सकते। लेकिन उसमें एक बात जरूर है कि आप इस्तीफे देंगे और इस्तीफे देने के बाद ये सिर्फ ऑपोजिशन के होंगे या उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे। ये बात दुरुस्त है, मौलाना फजलुर रहमान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, महमूद खान अचकजई हूं या अपोजिशन के जितने लोग हैं, वो असेंबलियों से एक साथ इस्तीफे दें तो इसमें कोई शक नहीं है ये निजाम शाम से पहले धड़ाम से गिर जाएगा। फिर आपके पास है कुछ नहीं ना। पहले तो आप ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ और बाकी अपोजिशन की पार्टीज अंदर बैठी हुई थी, अब वो हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से फिर बात थोड़ी और तरफ चली जाएगी। अब देखना यह है कि इस हवाले से हो क्या सकता है। अब एक पहले आपने देखा कि काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर किया गया, फिर हबीब अकरम साहब को किया गया, फिर अकबर बाजवा जेएनएन से नौजवान एंकर हैं, बड़े शानदार बोलते हैं, उनको ऑफर किया गया। रात को सुनो टीवी से ही पारिस जाज़ेब जो शो करती हैं उनके हवाले से बताया गया है कि वो भी उसी लाइन में लग गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा, मैंने बास नागुज़ीर वजूहात की बिना पर सुनो टीवी से इस्तीफा दे दिया है। मैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे हक में बात की। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अब नागुज़ीर वजूहात क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं? एक जानिब यह सूरत हाल है और दूसरी जानिब इस सूरत हाल से कुछ फायदा या मजाक कह लीजिए। तलत हुसैन ने लिखा, जी आई एम ऑफ स्क्रीन ऑन समा एंड STH फॉर पर्सनल रीजंस दिस माइट लास्ट अ लिटिल वाइल लॉन्गर देन अ फ्यू डेज, शुड बी बैक सून। जिस पे तारिक मतीन साहब ने बताया कि उनकी वहां पे बात हुई है, तो असल में ना सईद तलत हुसैन का गला बहुत ज्यादा खराब है। अब अगर वो भी अपने आप को ऑफ एयर होने वाले लोगों में डालना चाहते हैं तो ये ना करें। फिलहाल तो सईद तलत हुसैन को सत्ते खैर है, उनको क्या मसला है, वो तो वही लाइन बोल रहे हैं जो सिस्टम की लाइन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।